नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जब मोदी टेलीविजन पे नारी वंदना कर रहे थे, 130 किलोमीटर दूर बीजेपी के टॉप नेता का लड़का लड़की के राह खड़ी लड़की के रेट तय कर रहा था। मुझे लगता है कि विपक्ष ने ये जो बिल पास नहीं होने दिया, इसके चक्कर में विपक्ष को बदनाम करने के लिए घर-घर जाके नारी वंदना करेंगे। और ये किस टाइप की नारी वंदना हो रही है, ये आप यदि देखोगे, पहले तो मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ या पहले खबर सुनाता हूँ और खबर के बाद आप वीडियो देखिए, तो आपको पता पड़ेगा कि जो ट्वीट किया है एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे योगी आदित्यनाथ जी ने, और जितना महिलाओं के प्रति उन्होंने सम्मान दिखाते हुए कितनी सुरक्षित और कितनी उनके अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे वाली बात थी, तो वो ये उन्हीं के प्रदेश की कहानी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवती के ने पूर्व मंत्री सुधीर बलियान के बेटे आर्यमान और उसके साथी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। पश्चिम यूपी के एक ऐसी खबर आई है जिससे लेकर पूरे प्रदेश में हलचल तेज है। सोशल मीडिया पर मुजफ्फरनगर से जुड़ा एक प्रकरण तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। वायरल प्रकरण के मुताबिक बीजेपी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर बलियान के बेटे छेड़खानी के आरोप लगे हैं। युवती का कथन के मुताबिक पूर्व मंत्री पुत्र आर्यमान और उसके साथी शौर्य गुप्ता ने बदसलूकी की। रात में सड़क पर टहल रही युवती का रेट पूछने और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए युवती ने कार्रवाई की मांग की है। मुजफ्फरनगर में हुए इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में हलचल मची है। दिवंगत नेता कल्याण सिंह के सरकार में मंत्री रहे सुधीर बलियान के बेटे आर्यमान पर जो आरोप लगे हैं, उसमें अ, सचिन गुप्ता नामक एक्स हैंडल यूजर ने इस संदर्भ में पोस्ट जारी किया। वीडियो में एक युवती अपने मां के साथ आपबीती साझा कर रही है। युवती का आरोप है कि आर्यमान और उसके एक साथी स्कूटर से आए और बीच सड़क में उनके साथ बदसलूकी करने लगे। इस दौरान दोनों नशे में होने का जिक्र भी सामने आया। इतना ही नहीं, अभद्रता की सीमा पार करते हुए युवक ने कहा कि मुझे रेट लगानी है। युवक पर युवती ने परिजनों से भी अभद्रता करने का आरोप लगाया है। इस घटनाक्रम को लेकर मुजफ्फरनगर में पूरे प्रदेश में हलचल तेज हुई। युवती की शिकायत के आधार पर नई मंडी कोतवाली में छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस युवती की शिकायत के आधार पर एक्शन में है। संगीन आरोप के बाद सुसंगत धाराओं में प्राथमिकता दर्ज करने की मांग की जांच की जा रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय सीईओ नई मंडी राजू कुमार राव मामले की गहन जांच कर रहे हैं। फिलहाल ये मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो सचिन गुप्ता के हैंडलर से जो आया है एक्स पे, वो आप देख लीजिए। क्या सुधीर गुप्ता का जो ट्विटर हैंडल है, उस पे क्या बात हुई है, वो क्या लिखते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि मुजफ्फर बाइक पर 2 लड़के आए, मुझसे कहा क्या रेट है। मुजफ्फरनगर यूपी में लड़की की छेड़छाड़ करने वाले बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा आर्यमान और उसका दोस्त शौर्य गुप्ता गिरफ्तार है। और इस महिलाओं का, दोनों महिलाओं का आप बीती का वीडियो है, ये वीडियो देखिए। और 2 लड़के आए, पहले आके देख के गए, फिर दोबारा फिर से आए। मुझे कहने लगे क्या रेट है। मैंने कहा मतलब। फिर कहने लगे कि कहाँ से है तू। मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरी मम्मी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। क्यों खड़ी है। मैंने कहा मेरा घर है, मैं खड़ी होंगी। कह रहे तो हमारे साथ हमारे पीछे बैठ के चल। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ। कह रहा तो फिर हम तेरे घर के अंदर चल रहे। मैंने कहा आप मेरे घर के अंदर क्यों जाओगे और आप कौन हो। तो बदतमीजी करने लगे, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगे जो मैं इसमें बता भी नहीं सकती। फिर और ज़्यादा तेज बोलने लगे। मैंने तो अपने भाई को बुलाया, इतना बदतमीजी करके ऐसे धक्का सा देके भाग गए। उसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने पता नहीं मुझे क्या बात हुई क्या नहीं। उसके बाद में अभी हम सब ऊपर थे, घर के सारे मर्द पुलिस स्टेशन में थे। मैं दोबारा, मेरा अकेला लड़का, पहले वे 2 थे, फिर वो अकेला लड़का दोबारा फिर आया और आके 400 का मार के कह रहा जो लड़के भी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी उसको दोबारा बुलाओ।
मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके पैसे लगाने हैं। और ऐसे बदतमीजी करके मेरे चाचा उनसे रोक रहे थे, उनकी स्कूटी की चाबी निकाल रहे थे, मेरे चाचा को बहुत जोर से धक्का देके चला गया। और अब आप थाने आए हैं, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ उनसे, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये लड़कियां सेफ थोड़ी हैं ऐसे, ये मुजफ्फरनगर में ये चीज हुई है। मैं चाहती हूँ उनकी बहुत बढ़िया पिटाई हो। मैं अपने घर में अपने बड़े भाई छोटे भाई किसी की तू तड़ाक नहीं सुनती। मेरे को बर्दाश्त नहीं, मेरे से कोई तू से बोल ले। गैर आदमी आके मुझे इतनी गंदी गंदी गाली देके चले गए, मैं चुप नहीं बैठूंगी इसमें बिल्कुल। कौन सी रोड का मामला है? थाने। ये थाने वाली रोड का मामला है। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि जो महिलाओं ने जो अ, आरोप लगाया है हो सकता है मनगढ़ंत है। तो वहां का जो एग्जैक्ट वीडियो है छेड़खानी का, वो आपके सामने पेश है। ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आया है। कांग्रेस ने प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। देखिए ये वीडियो, यह ट्वीट भी पढ़ सकते हैं आप। यह मनचला बीजेपी के पूर्व मंत्री सुधीर बलियान का बेटा आर्यमान है। नशे में चूर बीजेपी के नेता के बेटे आर्यमान और उसके साथी शौर्य गुप्ता ने घर के बाहर खड़ी मां बेटी से छेड़खानी की और पूछा तुम्हारा रेट क्या है। जब मां बेटी ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें धमकाया, गाली गलौज दी और घमंड में पुलिस बुला लेने की चुनौती भी दी। ये दिखता है कि बीजेपी की महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को संरक्षण देती है। ये उनका चाल चरित्र और चेहरा है। महिला सुरक्षा पर भाषण देने वाली बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। और ये वीडियो देख लीजिए आप, इससे आपको दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? आपने जितनी पी रखी है हाँ। उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। नहीं भैया तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ, जब हम साथ में हैं, मम्मी है इनके हाँ, सामने कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ, बदतमीजी कर रहे हो, कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है बेवकूफो। तुम्हारे भी बहन हो रही भैया। हाँ निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊँ। पुलिस बुला लूं? हाँ बुला, मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला। पी रखी है। हाँ ये इतना घिनौना कांड है और ये कैसे बीजेपी के नेताओं के बेटे, बिगड़ेल बेटे, कैसी उनकी हिम्मत होती है ये सब करने की। और फिर उनको पुलिस, वो लड़की कह रही कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं सोशल मीडिया पे डालूंगी। बोलता कुछ फर्क नहीं पड़ता, गाली गलौज करता है। बोलता पुलिस को बुला, उसके स्कूटी का नंबर है। इसका मतलब ये पहले भी ऐसा करता आ रहा होगा और कभी कोई किसी ने एक्शन नहीं ली होगी। एक अबला सबला होके बोली तो पुलिस एक्शन में आई। इसके पहले कई महिलाएं इज्जत के डर से, इनके गुंडाई के डर से, इनके सत्ता में होने के डर से, डबल इंजन के डर से चुप रहती होगी और अत्याचार चाहती होती। वो अपने घर के सामने खड़ी थी, कहीं ऐसा भी नहीं कि दूसरे घर खड़ी सामने। लेकिन ये यूपी है या योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार है। योगी का बुलडोजर अब इस बलियान के घर नहीं चलेगा, वो विपक्ष पे चलता है। एफआईआर दर्ज होगी, वो भी ऑर्डिनरी धारा में हो गई होगी, कोई संगीन धारा नहीं होगी, ताकि जमानत भी हो जाए। अभी एफआईआर हुई है, लेकिन ये लड़की के साथ क्या होगा ये कुछ बता नहीं सकते। इसी यूपी में एफआईआर होने के बाद एक ऐसा भी केस आया है, यहां पे हमने देखा कि एफआईआर होने के बाद लड़की के पिता की भी हत्या होती है थाने में और उसके चाचा जेल में ठूसे जाते हैं। लड़की के वकील, मौसी, साथी, इनकी भी हत्याएं होती है। ये सब हुआ है, एक्सीडेंट में होता है, किस चीज में होता है, क्योंकि सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। ये इनका नारी बंधन है। ऐसा ही नहीं, मैं आज अभी ये कार्यक्रम में पुणे से कर रहा हूं। पुणे में एक बीजेपी नेता की सेक्रेटरी की हत्या हुई कुछ अनैतिक संबंधों को लेकर, और उसमें बीजेपी का नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इनके लिए नारी क्या एक भोग
की वस्तु है बस, इसके सिवा कुछ नहीं। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ये तमाम आज जब से वो बिल फेल हो गया तब से विपक्ष महिलाओं की इज्जत नहीं करता, विपक्ष महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होने देता, विपक्ष महिलाओं को ये, विपक्ष महिलाओं को ये, और सारा महिलाओं के इज्जत का, सुरक्षा का, उनके अधिकारों का ठेका भाजपा के पास है। और ये जो ठेकेदार है, उनके बच्चे कैसा नंगा नाच कर रहे हैं ये आपने देखा, वीडियो में भी देखा। एफआईआर हुई, हो सकता है कि आनंद फानंद में, क्योंकि मामला गर्म है तो एफआईआर कर दो, इसके पहले कोई आंदोलित हो जाए, समाजवादी पार्टी टूट पड़े, इसके पहले अरेस्ट कर लो। क्या भाजपा शासित राज्यों में हर जगह अंकिता भंडारी वाले मामले मिलेंगे? लेकिन इस पे भाजपा के नेता मौन है। लेकिन केरल में कांग्रेस के एक कारपोरेटर के बेटे ने छेड़खानी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में उसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और कहा कि केरल में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं रह सकती। सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित उत्तराखंड में है, अंकिता। और ये ताजा मामला यूपी, प्रधानमंत्री के गृह राज्य में तो पूछे ही मत, गुजरात में क्या होता है। बिल्किस बानो का केस अभी भी लोगों की स्मृति से गया नहीं है। कुल मिला के सही मायने में नारी वंदन क्या है ये देख लीजिए। और अब महिलाओं को वाकई सुरक्षित रहना हो तो इन लोगों से सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि ये इसी टाइप का नारी वंदन करते समाज में घूमते रहेंगे। एक अबला सबला होके उसने वीडियो वायरल किया, बिल्कुल वीडियो वायरल करिए, पूरा समाज साथ देगा, पूरा देश आपका साथ देगा। देश व्यभिचारियों के साथ कभी नहीं रहेगा। सत्ता पक्ष का जो नैतिकता है वो खत्म हो गई होगी, अभी देश में बाकी बची हुई है। आज डायरेक्ट हिट इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।